वेलकम टू एके जियो क्लासेस। सीकर राजस्थान से लेकर इंडिया और वर्ल्ड तक की हर महत्वपूर्ण खबर अब एक ही जगह। रोजाना के करंट अफेयर्स के साथ बढ़ाएं अपनी तैयारी और बनाएं हर एग्जाम में बढ़त। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स अपडेट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां दर्ज की गई है? ए. कर्नाटक, बी. छत्तीसगढ़, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। ए. अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सही आंसर है ए. कर्नाटक। भारत में पहली बार डीएनए आधारित हाथियों की जनगणना वर्ष 2025 में की गई। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पारंपरिक गिनती पद्धति की जगह वैज्ञानिक तरीके से सटीक संख्या पता लगाना था। इस गणना में प्रत्येक हाथी के मल नमूनों डंग सैंपल्स से डीएनए निकालकर उनकी पहचान की गई, जिससे दोहराव से बचा जा सके। इस डीएनए आधारित सर्वे में देशभर में लगभग 30,000 से अधिक हाथी दर्ज किए गए। इनमें से कर्नाटक में सबसे अधिक लगभग 6,000 से 6,500 हाथी पाए गए। इसके बाद केरल, असम और तमिलनाडु का स्थान रहा। ये सर्वे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में ग्लोबल हाउंड भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए. 102वां, बी. 108वां, सी. 109वां, डी. 100वां। सही आंसर है ए. 102वां। 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को 123 देशों में 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का GHI स्कोर 25.8 रहा है, जो इसे सीरियस कैटेगरी में रखता है। इस सूचकांक की गणना 4 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है: कुपोषण अंडरनरिशमेंट, बाल अवरुद्ध वृद्धि चाइल्ड स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग यानी कम वजन चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी। कंपैरेटिवली वर्ष 2024 में भारत का स्थान 127 देशों में 105वां था, यानी 2025 में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. मारिया कोरिना माचाडो, बी. लासजेलो क्रॉसेनहोरकाई, सी. मसाकी काशिवारा, डी. जोएल फिलिप पीटर। सही आंसर है सी. मसाकी काशिवारा। पुरस्कृत व्यक्ति मसाकी काशिवारा, जो जापान के हैं। संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज रिम्स, क्योटो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी KUIAS। काशिवारा का योगदान विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में रहा है: फर्स्ट, डी मॉड्यूल सिद्धांत का विकास; सेकंड, क्रिस्टल बेसिस की खोज; थर्ड, विश्लेषण और रिप्रेजेंटेशन थियरी के बीच मूल संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इनरोकन शुरू किया है? ए. मलेशिया, बी. कोरिया गणराज्य, सी. ब्राजील, डी. चीन। सही आंसर है बी. कोरिया गणराज्य। भारतीय नौसेना ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास इनरोकन शुरू किया है। अभ्यास के बारे में मुख्य जानकारी: यह अभ्यास 13 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ, जो दक्षिण कोरिया में बुसान नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया गया। भारतीय भागीदारी: भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित शिवालिक श्रेणी का गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री इस अभ्यास में शामिल हुआ। INS सह्याद्री ने दक्षिण कोरियाई नौसेना के जहाज जियोग्नम के साथ संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ, तालमेल और अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों चरण शामिल हैं, जिसमें पेशेवर आदान प्रदान, क्रॉस डेक विजिट और संयुक्त समुद्री संचालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये पहला इनरोकन अभ्यास भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग की बढ़ती अहमियत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है? ए. 68,646, बी. 78,646, सी. 48,646, डी. 58,649। सही आंसर है सी. 48,646। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 2025 में जारी की गई नवीनतम लाल सूची के अनुसार
कुल 48,646 प्रजातियां विलुप्ति के संकट से जूझ रही हैं, जो सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 28% है। संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणियां। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा अत्यधिक है। एंडेंजर्ड, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उच्च है। वल्नरेबल, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मध्यम है। इन श्रेणियों में शामिल प्रजातियां विभिन्न कारणों से संकटग्रस्त हैं, जैसे आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अवैध शिकार और मानव गतिविधियां। वैश्विक संकट के उदाहरण। भारतीय घास मोर लेसर फ्लोरिकन, भारत में पाया जाने वाला ये पक्षी अत्यधिक संकटग्रस्त है और इसकी संख्या घटकर लगभग 150 से 200 के आसपास रह गई है। कृषि, चराई, खनन और आवासीय क्षरण के कारण इसकी स्थिति गंभीर हो गई है। यूरोप में जंगली मधुमक्खियां। पिछले 10 वर्षों में यूरोप में जंगली मधुमक्खियों की विलुप्ति के खतरे में 172 प्रजातियां शामिल हो गई हैं, जो कृषि, जलवायु परिवर्तन और कीटनाशकों के कारण संकटग्रस्त है। आर्कटिक सील्स। हार्प, हुडेड और बीडेड सील्स को समुद्री बर्फ के नुकसान के कारण उच्च विलुप्ति जोखिम में डाला गया है, जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां। भारत में 2023 के IUCN डेटा के अनुसार 950 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें 600 से अधिक पौधे और 950 से अधिक जानवर शामिल हैं। इनमें से कई प्रजातियां क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आती हैं, जैसे भारतीय भेड़िया, इंडियन वुल्फ, जो अब वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है। संकट के कारण। आवासीय क्षरण, वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार से प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि और मौसम में बदलाव से प्रजातियों के लिए उपयुक्त वातावरण बदल रहा है। प्रदूषण, जल, वायु और मृदा प्रदूषण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। अवैध शिकार और व्यापार, कई प्रजातियों का शिकार और उनके अंगों का व्यापार उनकी संख्या में कमी का कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? A. 4th टाइम, B. 5th टाइम, C. 6th टाइम, D. 7th टाइम। सही आंसर है D. 7th टाइम। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ये भारत का 7वां कार्यकाल होगा, जो 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। भारत का UNHRC में 7वां कार्यकाल भारत ने 14 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित चुनाव में एशिया प्रशांत क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में 177 मत प्राप्त किए, जबकि पाकिस्तान को 178 मत मिले। यह निर्विरोध चुनाव था, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उपलब्ध सीटों के लिए केवल उतने ही उम्मीदवार थे जितने सीटें थीं, जिससे चुनाव एक औपचारिकता बन गया। भारत की प्रतिबद्धता। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थसारथी हरीश ने इस चुनाव को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि भारत इस उद्देश्य को अपने कार्यकाल के दौरान आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है। भारत ने पहले भी UNHRC में 6 बार सेवा की है। 2006 से 2007, 2008 से 2010, 2012 से 2014, 2015 से 2017, 2019 से 2021 और 2022 से 2024। इस 7वें कार्यकाल के साथ भारत ने मानवाधिकारों के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका को और मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? A. 12 अक्टूबर, B. 13 अक्टूबर, C. 14 अक्टूबर, D. 15 अक्टूबर। सही आंसर है D. 15 अक्टूबर। भारत में छात्र दिवस। भारत में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। ये दिवस छात्रों के प्रति उनके योगदान और प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। 2025 के लिए संभावित थीम। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 के लिए संभावित थीम एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज, छात्रों को परिवर्तन के एजेंट के रूप में सशक्त बनाना हो सकती है। ये थीम छात्रों की भूमिका को उजागर करती है, जो शिक्षा, सक्रियता और समुदाय निर्माण के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास और महत्व। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की शुरुआत 17 नवंबर 1939 को हुई थी,
जब नाजी सैनिकों ने चेकोस्लोवाकिया के प्राग विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को दबाया। इस आक्रमण में कई छात्रों की हत्या कर दी गई और सैकड़ों को नाजी एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। इस दिन को छात्रों की साहसिकता और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसेजेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है? ए. अनिल चौहान, बी. राजनाथ सिंह, सी. कमला हैरिस, डी. अनुपम खेर। सही आंसर है ए. अनिल चौहान। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसेजेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स के लेखक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान है। ये पुस्तक भारत की सशस्त्र सेनाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की व्यापक योजना प्रस्तुत करती है। ए. अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए. चीन, बी. भारत, सी. कजाकिस्तान, डी. जापान। सही आंसर है ए. चीन। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में चीन ने कुल 54 पदकों 40 स्वर्ण, 10 रजत, 4 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये प्रतियोगिता 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी। शीर्ष 3 देशों की पदक तालिका: चीन 54 पदक, 40 स्वर्ण, 10 रजत, 4 कांस्य; कजाखस्तान 23 पदक, जापान 21 पदक। भारत की उपलब्धि: भारत ने इस प्रतियोगिता में 13 पदक, 4 रजत और 9 कांस्य जीतकर अब तक की अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बेंगलुरु के तैराक श्रीहरि नटराज ने व्यक्तिगत रूप से 7 पदक, 3 रजत, 4 कांस्य जीते, जो किसी भारतीय तैराक का एक एशियाई प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. नई दिल्ली, डी. चंडीगढ़। सही आंसर है सी. नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। ये प्रदर्शनी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे और परिवहन क्षेत्र की प्रदर्शनी है, जिसमें 15 से अधिक देशों के 450 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए। प्रदर्शनी का विषय और उद्देश्य: इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय था भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार रेलवे। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण, नवाचार और वैश्विक साझेदारी को प्रदर्शित करना था। इसमें वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी नई पीढ़ी की ट्रेनों के परिचालन से सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवारों को गति, गुणवत्ता और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल रहा है। इसके अतिरिक्त देश की पहली 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उद्घाटन किया गया, जबकि 12000 HP लोकोमोटिव पहले से परिचालन में है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।